नमस्कार दर्शकों, गर्ल जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज फिर से एक और कहानी लेके आई हूं आप सभी के लिए। इस कहानी में एक औरत अपनी इकलौती औलाद जो उसकी लड़की होती है उसे पाल पोस कर वो बड़ा करती है। उसकी बेटी होने के एक दो साल बाद उसके जो पति होते हैं उनका देहांत हो जाता है और अकेले ही वो उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो बहुत होशियार होती है, तो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाना है। तो क्योंकि वो बहुत होशियार होती है इस वजह से वो उसे मना नहीं कर पाती। फिर वो चली जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए और जब वो वहाँ जाती है तो उसे कॉलेज की तरफ से हॉस्टल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसकी माँ उसके पास जाती है और उसे एक कमरा दिलाती है। उसको जितनी भी उसकी ज़रूरत के सामान होता है जैसे फ्रिज, टीवी और गैस सिलेंडर, राशन, जो भी मतलब बेड, सब कुछ दिलाती है और फिर वो वापस आ जाती है। फिर उसके कुछ महीने बाद उसकी बेटी का एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो उसकी माँ सोचती है कि मैं चली जाती हूँ अपनी बेटी के पास, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड भी कर लूँगी और उसकी हेल्प भी हो जाएगी, वो पढ़ाई में अपना मन लगा पाएगी। तो वो उसके बाद जब जा रही होती है तो वो ये भी सोचती है कि उसे पता होता है उसकी माँ को कि उसकी बेटी के लड़के भी दोस्त हैं, लड़कियाँ भी दोस्त हैं और उसके घर आते हैं पढ़ाई करने के लिए। पर वो अपनी बेटी पे बहुत भरोसा करती है और फिर वो चली जाती है। तब जब वो अपनी बेटी के घर में पहुंचती है तो उसकी बेटी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है कि मतलब माँ ये करके। और फिर उसके कुछ दिनों बाद वहाँ एक लड़का आता है जो उसकी बेटी का दोस्त होता है और उसे नमस्ते करता है और उसकी बेटी के कमरे में चला जाता है। फिर वो लोग, तो उसकी माँ सोचती है कि पढ़ाई करने के लिए आया हुआ है। फिर उसकी माँ सोचती है कि सुबह से ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, कुछ चाय कॉफ़ी कुछ पूछ लूँगी। फिर जब वो जाती है अपनी बेटी के कमरे में तो वो बिना नॉक किए अंदर घुस जाती है। तो वो जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी और वो लड़का दोनों चिपके हुए हैं और चुम्बन कर रहे हैं। तो उसकी माँ बहुत शर्मिंदा हो जाती है ये सब देखकर और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, गिल्ट भी फील हो रहा होता है ये सब देखकर। और जब वो उसकी बेटी अपनी माँ को देखती है तो वो दोनों भी अलग हो जाते हैं। फिर वो उसकी माँ सर नीचे कर नीचे आ जाती है, उसके कमरे से बाहर आ जाती है। फिर उसकी बेटी आती है बहुत गुस्से में, अपनी माँ को पूछती है कि माँ ये क्या तरीका है, नॉक करके नहीं आना होता है क्या? फिर उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है कि मतलब कि क्या बोल रही है उसकी बेटी। फिर वो जवाब देती है कि बेटा जब तू हमारे साथ रहती थी तो कभी भी इस तरीके से नॉक करने की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं थी। फिर उसकी बेटी कहती है कि माँ ये आपका घर नहीं है, ये मेरा घर है। और ये बोलकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और जो वो लड़का होता है वो अपने घर चला जाता है। फिर उसकी माँ सोफ़े में बैठ जाती है और सोफ़े में बैठकर जब इधर उधर सामान पे नज़र मारती है तो वो देखती है कि जो भी कुछ दिलाया हुआ है उसका खुद का दिलाया हुआ होता है। अपना पेट काट कर वो अपनी बेटी को सारा सामान दिलाती है। तो वो सोचती है कि मैंने अपना पेट काट कर शायद अपनी बेटी की एक दूसरी गृहस्थी बसा दी है। फिर वो अपना बैग पैक करती है, सामान वगैरह सब कपड़े वपड़े पैक करती है और जाने लगती है। तो उसकी बेटी देखती है कि माँ जा रही है तो पूछती है अपनी माँ से कि माँ कहाँ जा रही हो? तो उसकी माँ कहती है वहीं जा रही हूँ जहाँ कहीं जाने के लिए मुझे नॉक ना करना पड़े, परमिशन ना लेनी पड़े किसी की। उसकी बेटी को पता चल जाता है कि उसकी बात उसकी माँ को बुरी लग गई है और फिर वो चली जाती है। इसका जवाब भी मिला मुझे। आज के टाइम के बच्चे फ़ोन चलाते हैं, रील देखते हैं और वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं और उसमें ये सीखते हैं कि बच्चे माँ बाप से दूर रहकर बहुत खुश रहते हैं। बच्चों को फ़ोन देना भी चाहिए लेकिन इतना भी मत दो कि वो उस फ़ोन का मिसयूज़ करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।